हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वार्थान् सम्पादयन्तः वितत पृथुतरा आरभ्ययत्नाः परार्थे। कल आपने देखा था ये श्लोक। ऐसा जीवन में काम करना चाहिए कि हमें आगे चल के उसके लिए उसकी कीमत न चुकानी पड़े। आई डोंट हैव टू पे फॉर इट। I should not be paying for what I did. Rather, I should be getting some reward for what I did. इसीलिए लिखा है स्वार्थान संपादयन्ता। अपने अर्थ, यहाँ स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस नहीं है। स्वार्थ मतलब उसने अपने हित के लिए उससे उसका जिससे हित हो उसको किया है। हर आदमी को समाज से प्रेम चाहिए, हर आदमी को माता पिता से प्रेम चाहिए, अपने गुरुदेव से प्रेम चाहिए, ईश्वर से प्रेम चाहिए, सहारा चाहिए। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और अगर एक भी चीज़ नहीं मिलेगी तो उसके कारण हमारा लाइफ का कुछ पार्ट हैंडीकैप्ड हो जाएगा। इसीलिए डू समथिंग फॉर विच यू विल बी चेरिशिंग कि आई एम गेटिंग दिस गुड। जिमी सरिता सागर मह जाही यद्यपि ताही कामना नाही। निमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशीलन पर जाही सुभाए। जैसे सागर के पास सरिता जाती है, ऑल द रिवर्स रश टूवर्ड्स द ओशन, ऑल द ओशन इज नॉट इन्वाइटिंग देम। उसी प्रकार से जो लोग पुण्यशाली होते हैं उनके पास सुख संपत्ति अपने आप पहुंचती है। तो स्वार्थान संपादयन्तः, स्वार्थान संपादयन्तः। अब देखो, कर्ण के पास बहुत कुछ था, टैलेंट था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बहुत टैलेंटेड कर्ण, लेकिन हर जो भी काम किया गड़बड़ हो गया। गाय को बचाने गए, वहां श्राप मिल गया। गुरु के पास गए, वहां श्राप मिल गया। महाभारत में गए, वहां पहिया फंस गई। इट इज नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब है सफिशिएंट पुण्य नहीं हुआ है, या कहीं पे हमारा इंटेंशन इतना अच्छा नहीं था। तो जो मिलना चाहिए था कर्ण को, जो उसका श्रेय मिलना चाहिए था, ऐसा लगा कि नहीं मिल पाया। कर्ण डिड नॉट गेट व्हाट ही शुड हैव गॉट। थोड़ा सा अगर कर्ण ने अपने जीवन में अपनी श्रद्धा ठीक कर ली होती भगवान कृष्ण के प्रति, तो शायद कर्ण को बहुत बड़ा परिणाम कर्ण के जीवन में आ सकता। कर्ण परोपकारी बहुत था, रादर नंबर 1 था। कल भी हमने उनके बारे में बताया था। बस शरणागत नहीं थे। अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड कर्ण थे, लेकिन अर्जुन को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अर्जुन ने अपना स्वार्थ समझ लिया था कि हमें माता पिता को प्रसन्न करना है, समाज को प्रसन्न रखना है, गुरुदेव की प्रसन्न। उन्होंने भगवान कृष्ण की एक बात नहीं होगी जो नहीं मानी हो। जीवन में अर्जुन ने किसी स्त्री का अपमान किया ऐसा दिखता नहीं है। कर्ण ने किया था, द्रौपदी का अपमान किया था। उल्टा जब स्वर्ग में कर्ण में अर्जुन गए तो उर्वशी को भेजा उनके मनोरंजन के लिए इंद्र ने। तो अर्जुन का चरित्र इतना पक्का था कि अर्जुन ने बोला कि आप हमारी भोग्या नहीं हो सकती, आप मात्र तुल्य हैं। उसके लिए शाप वाप सब मिल गया।
लेकिन कर्ण ने अपना भविष्य नहीं अर्जुन ने अपना भविष्य नहीं बिगाड़ा एक भोग के लिए, काम के लिए। किसी क्रोध में आके अर्जुन ने कोई काम ऐसा किया हो, ऐसा दिखता नहीं है। भगवान कृष्ण को छोड़ के एक भी निर्णय लिया हो, ऐसा भी दिखता नहीं है। कोई स्त्री का अपमान करे, गुरु का अपमान करे, जैसे कि इन लोगों ने किया। गुरु द्रोणाचार्य का कहीं अपमान किया, कहीं भीष्म पितामह का अपमान किया, कहीं पे पांडवों का बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया। तब होना ही था ये महाभारत। स्वार्थान संपादयन्त, ऐसा मत करो कि आपको ही बहुत डिप्राइव होना पड़े। सब फल आपके पास आएंगे इस समय से। महाभारत में एक जगह आता है, जैसे कि हजारों गाय में से गाय चरने गई है और वो अपनी खूंटी ढूंढ लेती है लौट के शाम को। अगर 755वीं खूंटी में गाय थी, और पहले तो गौशाला 1000-2000 गाय से कम थोड़ी होती थी, थोड़ी नहीं 2 गाय हो। उसी तरह से कर्म फल अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। बड़ा विचित्र है यहां मामला, थोड़ा संभाल के चलिएगा। स्वार्थान संपादयन्तः, इसलिए ऐसा हमें आचरण, हमारा चरित्र, हमारा क्या बोलते हैं व्यवहार, आप संभल के रहो, फूक फूक के चलो, अपने आप को थोड़ा और डिजर्विंग बनाओ। नहीं तो फिर कहीं गुरु नहीं रहेंगे, कहीं शास्त्र नहीं मिलेगा, कहीं सत्संग नहीं मिलेगा। वितत पृथुतरा आरंभ यत्न, कल आपने देखा था ये सब शब्द, हमने देख लिया था। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं वो भी ठीक है। परार्थे, बोले कैसे करें? अगर भगवान ने आपको कोई चीज़ ज़्यादा दिया है, अगर आपके पास धन ज़्यादा है, ऐश्वर्य ज़्यादा है, विद्या ज़्यादा है, तो नेचुरली अब आपके पास भगवान ने दिया है कि आप दूसरों को देना शुरू करिए। परार्थे, बोले नहीं हमारे पास धन नहीं है ज़्यादा, विद्या भी कोई खास नहीं, तो आप एक काम करिए, आप भाव बहुत बड़ा बना सकते हैं, और बहुत बड़ा भाव बना के कहीं पे आप किसी के सुख के लिए कुछ काम करिए। जो भी आपके जीवन में आए उसके पीछे बहुत बड़ी भावना बना के एक बड़ा सुख उसके लिए बनाइए, और आपको वही पुण्य मिलेगा जो कि हजारों लाखों को भोजन कराने मिलता है। भाव बहुत बड़ा हो, जितना बड़ा भाव होगा उतनी बड़ी परिस्थिति आएगी। हमने कई बार इस बात को बोला है, The pervasiveness of your mind converts into pervasiveness of the authority. जितना व्यापक मन किसी का होगा, उतनी व्यापक आपको अधिकार मिलेगा आगे पीछे चल के। अगर किसी के पास बहुत कम अधिकार रह गया है, तो कहीं न कहीं कभी न कभी किसी मामले में मन बहुत छोटा हो गया होगा। नहीं तो व्यापक मन का व्यापक अधिकार होगा, राइट ज़्यादा बड़ी मिलेगी। तो ये देखिएगा परार्थे, और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आता है रंती देव का। भागवत में रंती देव का प्रसंग आता है, अगर आपको याद हो तो। बोले में नहीं याद है। रंती देव 40 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला। 40वें दिन और उनका राजा थे, उनको लगा कि हम राज के पैसे से नहीं खाएंगे, कोई है नहीं। उसके बाद उनको एक ब्राह्मण आ गया, फिर एक चांडाल आ गया, फिर एक कुत्ता आ गया, फिर आखिरी में एक गिलास पानी बचा, और वो जब पीने लगे तब भी कोई आ गया, आधा गिलास ले गया, मूर्छित हो गया। उसके बाद रंती देव के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए और बोला
कि तुम्हारे अंदर इतना भाव है दया का। और फिर रामती देव ने वरदान मांगा, ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा आज तक पुराणों में, कि सब जीव के अंतःकरण में हम बैठ जाएं, उनका दुख हम भोग लें, सुख वो भोग लें। जो व्यापक के साथ सुख लेने देने की एक कैपेसिटी है, वही आपका परार्थ है, और वही आपकी अर्निंग है। अर्निंग यही है कि कितने को आपने कितने व्यापक मान के किसी को कितना बड़ा सुख दिया है। ठीक है, ये दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन में आगे पीछे चल के कुछ समस्या जरूर आ जाएगी। तो जरा सा आप रिलैक्स करिए। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन, ये लाइन देखी हुई थी कल, हम लोग ने देखी हुई थी ये लाइन। देखो, अर्जुन ने भगवान को चुना, सेना को छोड़ दिया। दुर्योधन ने सेना को चुना, भगवान को छोड़ दिया। जीवन में कुछ भी हो जाए, आप भगवान को पकड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत लाइफ विल टेस्ट मोर द एक्सपेंडेड माइंड रादर देन द शार्प इंटेलेक्ट। आपके दिल और मन कितना बड़ा है, इसका ही टेस्ट ज़्यादा होगा। आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने शार्प हैं, इसका कुछ खास टेस्ट नहीं होगा। यू मे बी वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस से आपकी लाइवलीहुड चल जाएगी, लाइफ नहीं बनेगी। लाइफ तो आपके मन की विशालता ही बनाएगी, लाइफ आपकी श्रद्धा ही बनाएगी, लाइफ आपकी देने की कैपेसिटी ही बनाएगी। अगर वो नहीं है तो भले ही आप बहुत अच्छे हों पढ़ाई लिखाई में, जॉब में, लेकिन कुछ खास मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप बहुत आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बहुत देंगे नहीं। हम देने मतलब सोचिए कि बहुत धन देना है, या बहुत बहुत बड़ा भाव नहीं रहेगा आपके पास, बहुत विशाल काय मन नहीं रहेगा। शरीर नहीं विशाल काय, मन बोल रहे हैं, शरीर होने से कोई फायदा नहीं, बहुत विशाल मन नहीं रहेगा। You will not have a very big mind. स्वार्थान संवादयन्तः वितत पृथुतरा आरंभ यत्नाः परार्थे क्षान्त्वा एव आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्त। अगली लाइन देखिए आप, ठीक है ना। इसलिए अपना भविष्य आप तैयार करते रहिए। जब आदमी की मृत्यु होने वाली रहती है, पता तो चली जाता है कि बहुत दिन नहीं जिएंगे। इतने अच्छे कर्म कर लेना चाहिए और इतने बड़े भाव रख लेना चाहिए कि मान लीजिए मुक्ति नहीं हो, संभावना कमी दिख रही है, तो ये श्योर होना चाहिए कि हमें एक बड़ी जगह जाने को मिलेगी। गुरुदेव बोलते थे इट विल बी अ ट्रांसफर विद प्रमोशन। बोले हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, हमने अपने माता पिता की इतनी सेवा किया है, गुरुदेव की इतनी सेवा किया है, हमने किसी को गुस्सा से कष्ट नहीं दिया है। अगर गलती हुई हमसे तो हमने सफिशिएंट पश्चाताप उसका किया है। इसलिए हमें डर नहीं लग रहा है कि हम कहीं नीची जगह जाने वाले हैं, हम कहीं ऊंची जगह ही जाएंगे। इतना आदमी को जब आपके पास मौका है, आप बहुत कष्ट लेकर भी आप विराट की सेवा करिए, कष्ट लेकर भी आप गुरुदेव की सेवा करिए, कष्ट लेकर भी माता पिता की सेवा करिए, दब के कष्ट लेके। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके मन में निर्भयता नहीं आएगी भविष्य को लेके। दो चीज से निर्भीकता आती है भविष्य को लेके, एक तो हमारे अच्छे कर्म और दूसरे जोरदार उपासना, घोर उपासना है हमारी। उपासना जितनी होगी आपकी और जितने अच्छे आपके यहाँ पे कर्म होते चलते हैं, जितने बड़े भाव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप श्योर रहिएगा कि देखिए हमने किसी को वाणी से, किसी को भाव से,
किसी को हमने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि हमारे ऊपर कोई खराब फल आएगा। और अगर आने वाला भी होगा तो हमारी उपासना से वो दब जाएगा, इतनी हमने उपासना किया हुआ है। यू लिव मोर इन श्योरिटी एंड एश्योरेंस आफ्टर गुड एक्शंस कि गुड विल हैपन। हमें नहीं लगता कि हम, अर्जुन के साथ यही था, ही वॉज श्योर कि महाभारत में हमारे पक्ष में ही भगवान हमको ही विजय दिलवाएंगे। सारों में डाउट था लेकिन अर्जुन के अंदर डाउट, उनको लगा कि भगवान हमारे इतने इतने गहरे हमारे शुभ चिंतक हैं कि उनको कभी हमको हरा नहीं सकते, कोई हरा नहीं सकता। अब हमने बोल दिया झूठ, हमने किसी का किया अपमान, हमने सेवा किया नहीं, अब आपको डर बना रहेगा। देखो कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गई स्वामी जी, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे गड़बड़ हैं। कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं हमारा कोई न कोई आएगा हमको फल देने के लिए। हाँ, और पता नहीं क्या होगा फिर। अभी तो हाथ पैर आपका चल रहा है, हाथ पैर नहीं, कम से कम दिमाग चल रहा है, कम से कम कुछ स्तोत्र पाठ वाठ कर सकते हैं, रामायण पाठ कर सकते हैं, भागवत पाठ कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, सप्तशती पाठ कर सकते हैं। जितना हो सकता है करिए, खूब करिए, घनघोर पाठ करिए। लोग इतना बोले कि पागल हैं, इतनी गुरु की सेवा करनी चाहिए, लोग बोले गुरु के पीछे पागल हैं। इतनी पूजा करनी चाहिए कि लोग बोले पागल की तरह पूजा करने की, इतनी करनी चाहिए। इतना जप करिए, लोग बोले पागल की तरह जप करते हैं, कि इतना करना चाहिए, ज्यादा ही कर रहे हैं ये। इसलिए आपके हाथ में अभी है, एक समय आएगा कि आपके हाथ में नहीं रहेगा। अ टाइम कम्स कि अब उस समय नहीं हो सकता है। मन पछताइयों अवसर बीते, अब नाउ योर टाइम इज ओवर। अब आपके पास वो टाइम चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हो सकता है किसी ने बहुत अच्छे कर्म किया हो, हाँ, लेकिन कुछ न कुछ कोई न कोई बोलने वाला भी रहेगा, उठ पटांग बोल दे, बोले ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं इतना काम, ये तो नेम फेम के लिए कर रहे हैं, कुछ ही बोल देगा कोई, बोली दिखा रहे हैं। आक्षेप, देखिए क्या लिखा है, आक्षेप रुक्ष अक्षर। रुक्ष अक्षर मतलब हार्श वर्ड्स कोई बोल रहा है, आक्षेप का, क्रिटिसिज्म का, अटरिंग हार्श वर्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। आक्षेप रुक्ष अक्षर कौन बोला है? मुखर मुखान, नॉइजी माउथेड पीपल। मुखर मुखान, फाउल माउथेड पीपल, बकबक करने वाले, बहुत बोलने वाले, खराब बोलने वाले, ये भी आएंगे बीच में। अब आपने जो काम कर रहे थे अच्छा खासा, वो भी बंद कर दिया। नहीं, क्या करना चाहिए? शांतवा। आपको अगर सच में अब किसी बड़े से प्रेम है, छोटी छोटी चीज को आप भूलना शुरू करिए। शांतवा, क्षमा करके आगे बढ़ो। डोंट गिव आंसर टू एवरीबॉडी, टाइम विल गिव द आंसर। समय आपकी तरफ से समय जवाब देगा, डोंट वरी। ऑन योर बिहाफ भगवान विल गिव द आंसर। भगवान ही उत्तर देंगे आपके प्रॉक्सी से। क्षांतवा दूषयंत, अपने आप ही दूसरा आदमी छोटा हो जाएगा। जो लोग कच्चे होते हैं ना, बहुत हिल जाते हैं। अच्छा, क्षमा क्षस्त्रे करे यस्य दुर्जना किम करिष्यसि। अगर क्षमा रूप अस्त्र है किसी के पास तो दुर्जन लोग क्या कर सकते हैं? अतृणे पतति वन्नी स्वयमेव उपशाम्यति। अगर अग्नि घास में गिरे तब तो घास को जला दे, लेकिन जहां कोई घास नहीं वहां अग्नि गिर जाए तो जला ही नहीं सकती। अतृणे पतितो अग्नि स्वयं एव उपशाम्यति। कहीं आप में अहंकार है तब हम भी उसके तरफ हम फ्लेयर अप कर जाएंगे, नहीं तो हमें क्या कोई करेगा।
हमें क्या कोई करेगा भाई, हमें नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा इसको आंसर करने में। बोले उन्होंने ऐसा बोला, अरे बोलने दो भाई, जो बोलना बोलने दो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, आप छोड़िए उसको। भगवान राम को ही बोला। रावण का पेट स्टेटमेंट जानते हैं क्या था? बोलिए इतना नालायक कोई होगा, उसका पिता उसको घर से निकाल दिया। ही वॉज सो यूजलेस दैट हिज फादर अबेंडेंड हिम, एंड हाउ कैन यू फाइट विद मी। रावण का ये पेट स्टेटमेंट, कई बार रावण ने ये बात बोली। भगवान राम को मुस्कुराते थे सुन के। इतने भगवान राम जस्टिफाई करने जाएंगे, आप आनंद में रहिए। When I am clear, then why should I bother about what he says, what she says? ठीक है, आई होप ये 2 पॉइंट आप पकड़िएगा इस श्लोक से, कि एक तो अपनी अर्निंग बढ़ाइए 3 तरह से, जो विराट के प्रति भाव और सेवा से, दूसरा मन में जप तप से, और तीसरा खूब शास्त्र अध्ययन से। 3 एरिया से आप अपना पुण्य बढ़ा लीजिए। किसी ने हमसे पूछा कि हमें अगला मनुष्य जन्म मिल जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कहा जो बात हमें समझ में आई है, अगर सत्संग में किसी की निष्ठा बहुत ज़्यादा हो तो उसको मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छा सत्संग की बहुत थी, और मनुष्य जन्म में ही सत्संग कोई सुन सकता है। कम से कम इतना जरूर करना कि सत्संग की इच्छा जरूर रखना, बाकी चीज हो न हो, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर बोलना भगवान से कि आप अगर हमको अगला जन्म देते हैं तो हमें आप सत्संग बचपन से ही दीजिएगा। इस बार हम किसी ऐसे के घर हों जहां खूब संतों का संग हो और साथ हो, इतना जरूर आप बोलिएगा, और एक श्लोक आप जरूर बोल लीजिएगा जिससे कि ये बात पक्की हो जाए। जिसको हमने बोला था, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग, ये सदा सत्संग वाला श्लोक जरूर बोल लीजिएगा, दोहा बोल लीजिएगा, जिससे ये पक्का हो जाए कि हमने सिक्योर कर लिया है अपना प्लेस। और ऐसे बहुत से श्लोक हैं भागवत में जहाँ पे ये मांगा गया है कि आप हमें अगला जन्म जो है मनुष्य का एक संत के यहाँ दीजिएगा। और सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि अगला लास्ट मोमेंट में हमारा भगवान का स्मरण न छूटे, मतलब अंतिम समय में हमारा भगवान का स्मरण जरूर है, इसके लिए भी आपको हम बताते हैं क्या करना चाहिए। बोले ज़्यादा मत बताइए कहीं अंतिम समय आ न जाए। नहीं, आप तैयार हो जाइए, चिंता मत करिए। एक जो है गजेंद्र मोक्ष एक स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष 8वें स्कंद में है भागवत के। आप उसका जरूर पाठ कर लीजिएगा। उसका फल यही है कि जिनका अंतिम समय आएगा, भगवान कहते हैं हम उसका कुछ ऐसा करते हैं कि हमें अपना स्मरण उसको दिलवा देते। बोले इतना पाठ ऑलरेडी हम कैसे करें? आप उसका एक श्लोक पढ़ लीजिएगा, चलिए हम आपको बहुत रियायत दे देते हैं। बोले कितने हैं तो काफ़ी, 5-7 मिनट लगेगा, लेकिन आप ज़्यादा नहीं तो एक श्लोक आप पढ़ लीजिएगा पाठ उसका। बोले एक नहीं, हम 5-7 पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके मुंह में घी शक्कर, नहीं हम डायबिटीज है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप पढ़ जरूर, कुछ अपनी अगली तैयारी करते रहिएगा। जैसे कि आपको जाना है, अब हमें कल जाना है, हमें पक्का है कि फ्लाइट ये है, इतने बजे हमें निकलना है, वहां पे यहां रुकना है, वहां यहां रुकना है। आप इनसिक्योर मत होकर रहिएगा, और भगवान से इस प्रार्थना को रखिएगा, भगवान आप हमें जहां भी ले चलना, अपना स्मरण दिलाना दिन रात, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप कहिएगा तो इसके बारे में हम 1-2 श्लोक और भी बता देंगे भागवत का। हाँ बताइए, अभी नहीं, अभी तो दूसरा विषय चल रहा है। अभी भागवत सप्ताह में जब आप आइएगा तब बताया जाएगा। कब भागवत सप्ताह कब है? ये मई में है भागवत सप्ताह, 20 मई से है, 20 से 26 मई तक 26 है ना, 26 मई तक भागवत सप्ताह है। वहाँ इस बात पे बहुत हम अच्छे से इसको प्रकाश में डालेंगे। अगर हम यहाँ बता देंगे तो इसका विषयांतर हो जाएगा और आप
नहीं आइएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट चाहिए, थोड़ा सा तपस्या करिए, हाँ, थोड़ा सा गर्मी में थोड़ा सा जलिए, और फिर वहाँ पे फिर भागवत सप्ताह में सुनिएगा तो फिर आपका मन पिघल जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अगला हम श्लोक लेते हैं। ये 71st वर्ष आप लीजिए, हमारे पीछे आप 71st वर्ष पाठ करिए। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, आपके जीवन में इतना परिवर्तन लाते हैं ये श्लोक कि आपका परिवर्तन इतना सबकॉन्शियस होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे आपको पता नहीं चलता कि नाखून बढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं चलता कि बाल बढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं चलता कि डाइजेशन चालू है, आपको पता नहीं चलता कि हम लंबे हो रहे हैं, बच्चा वो हो रहा है। सो बहुत सी चीज़ होती है, अंदर अंदर होती रहती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बहुत पॉपुलर ये सब श्लोक। 71st श्लोक, भवन्ति नम्रास्तरवा फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः विभुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। फिर से बोल लेते हैं, भवन्ति नम्रास्तरवा फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। ऐसा बोलते हैं कि जिन जिन वृक्षों में फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाते हैं। तरवः नम्राः तरवः फलोद्गमैः भवन्ति, नम्राः भवन्ति। जो बादल में पानी बहुत भर जाते हैं वो पानी भी बादल भी गिर जाते हैं। नवाम्बुभिः, नया जल आ जाने पे, दूर विलंबिनो घनाः, घनाः मतलब बादल, दूर विलंबिनो दूर दूर तक बादल अपना पानी बरसाते हैं। अब आप समझ गए क्या कहना है। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः, जो सत्पुरुष हैं, अनुद्धता मतलब जो विनम्र हैं, जब उनके पास समृद्धि आती है तो वो भी अपने सुख को सब जगह बरसा देते हैं। आई होप ये श्लोक का अर्थ तो स्पष्ट हुआ होगा आपको। नहीं स्पष्ट हुआ तो हम फिर इसके बारे में बोलेंगे। देखो, एक बात ध्यान दीजिएगा कि कल भी हमने बोला था कि जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने लिया तो बहुत दिया कम। भुंजते ते त्वघम पापाः ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान बोलते हैं जो लोग अपने लिए जी रहे हैं वो पाप खा रहे हैं। यहां तक भगवान कृष्ण ने बोला स्तेन एव सह, बोले वो लोग चोर हैं। अब भगवान कृष्ण से आप बहुत ज्यादा संस्कृत भाषा की उम्मीद मत करिएगा। चोर हैं, मूढ़ हैं, दुष्ट हैं, ये भगवान कृष्ण की स्टाइल है। भगवान राम कभी कभी हम सोचते हैं गीता बोलते तो अलग तरह से बोलते बोले स्तेन एव सह, बोले सब चोरी हैं। एक बात हम आपको बताते हैं, हर चीज यहां साइकिल में है, और आपको हम यहां बोल रहे हैं, हम अपने किसी ज्ञान को लेके यहां बोल रहे हैं, लेकिन आपने नहीं देखा है कि उस ज्ञान को हमको बहुत लोगों ने दिया हुआ है। ईश्वर की प्रेरणा से भगवान ने बहुत लोगों को प्रेरित करके हमारे अंदर कई बातें डाली हैं।
जो हमको पता भी नहीं था वो सब बातें डाली हैं। नीति शतकम पता भी नहीं था, एक भगवत गीता का एक श्लोक भी नहीं पता था, रामायण की एक चौपाई भी ठीक से नहीं समझ में आती थी। लेकिन भगवान ने किसी को प्रेरणा दे के हमारे अंदर बहुत से अच्छी वृत्ति डाली, बात डाली, समझाया हमको। अब सब किसी के पास जो कुछ भी है वो सब कन्फर्ड है, गिवन है। इट इज नॉट मेड, इट इज गिवन टू यू बाय समबडी। एक ही चीज याद रखना चाहिए, प्लीज मेंटेन द फ्लो। आपके पास जो आया है उसका फ्लो, उसको आप रोकिए मत। लेट इट बी फ्रॉम गॉड एंड लेट इट बी फॉर गॉड। इट हैज कम फ्रॉम गॉड and it will go to God now. That is what is called a pure mind. It should not be from God for अहंकार। कर्ण के पास टैलेंट आया था from God, but it was for अहंकार, not for धर्म, not for भगवान कृष्ण, not for protecting द वुमेन। और देखो क्या हुआ। डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रेस ऑफ द गॉड दैट हैज कम टू यू। वॉट एवर यू हैव गॉट वॉज फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड। नाउ लेट यू बिकम द ग्रेसफुल एंड कीप एन ईजी फ्लो ऑफ द ग्रेस फ्रॉम योर साइड। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। आज आपका बहुत अच्छा समय है। यू हैव वेरी गुड नॉलेज, यू हैव लॉट ऑफ मनी, यू हैव लॉट ऑफ पावर। अब आप रुकिए मत। एक राजा हुए, राजा रंजीत सिंह, पंजाब के, सब लोग नाम जानते हैं उनका। एक बार अंधेरे में कहीं जा रहे थे। एक बुढ़िया थी, वो उठा नहीं पा रही थी कोई भारी सामान। उसने कहा पता नहीं आजकल के राजा ऐसा ऐसा काम दिलवा देते हैं, हम सामान नहीं उठा पा रहे हैं, कोई मदद भी नहीं करता। उन्होंने उठा लिया और उठा के उन्होंने घर पे पहुंचा दिया। ये एहसास नहीं करवा, ये बोले भी नहीं कि हम राजा रंजीत सिंह हैं। वो पूरे दूसरे में पंजाब के राजा थे। आपके प्लीज नोट, इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स नॉट दैट यू हैव नो पावर इन यू, इट्स नॉट दैट यू हैव नो टैलेंट इन यू। भगवान ने सबको एक चींटी में भी कुछ क्षमता दिया है। एक सांप भी वायु से जहर खींच लेता है, उसके अंदर भी कुछ कैपेसिटी है। इसीलिए भगवान ने बोला स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम एषवो अस्तु इष्ट कामुदक। बोले भगवान ने सबको यज्ञ के साथ ही उसकी सृष्टि किया हुआ है। हिंदी में बोलते मरा हाथी भी 9 लाख का होता है। तो अनुद्धता सत्पुरुषाः, व्यक्ति झुक जाता है। ज्यादा हो गया ठीक है, अब आप बरसाइए, आप और विनम्र हो जाइए। आप विनम्र भी होइए और आप दीजिए भी ज्यादा। ये थोड़ी ना कि आपने रख लिया और आपको लगा नहीं हम ज्यादा हैं। समृद्धि तो पुरस्कार के लिए होती है, तिरस्कार के लिए नहीं। हमारे पास पुरस्कार है। पुरस्कार मीन्स प्राइज। आई एम अ प्राइज्ड पर्सन नाउ। इफ एनीबडी गेट्स मी, इट्स लाइक ही गॉट अ प्राइज। समृद्धि उसके लिए होती, इट इज नॉट फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, यही नियम है। दिस इज द वे, दिस इज द लॉ, दिस इज द स्टाइल। कुछ करिए। हाँ, समृद्ध भी सत्पुरुषाः अनुद्धता स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। जितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं वो सब, याद रखिएगा, सन्यासियों ने नहीं बनवाया। वो किसी ऐसे ने बनवाया जिसके पास बहुत धन था। हम कानपुर गए थे,
तो वहाँ एक जेकी मंदिर है। बिरला मंदिर तो कई जगह दिखता है, बिरला मंदिर भी कई जगह होता है। दिल्ली में भी है, शायद दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है बिरला मंदिर। सबने नहीं बनवाया है। और अगर आप दक्षिण भारत में जाइए, यू गो टू साउथ इंडिया, मीनाक्षी मंदिर आप देखिए, रामेश्वरम मंदिर आप देखिए, हजार हजार पिलर्स हैं। ये राजाओं ने बनवाया, कोई साधु ने नहीं बनवाया इसको, उसका पैसा वैसा नहीं रहता है। और टुडे वी आर बास्किंग, हमको आज वहां जाके इतना सिक्योर लगता है, अच्छा लगता है। इतने बड़े बड़े गोपुरम है उनके, इतने बड़े बड़े, दे आर टचिंग द स्काइज। कितना बड़ा बड़ा उन्होंने काम करवाया है, आश्चर्य होता उसको देख के। इट इज नो जोक। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो सत्पुरुष समृद्धि भी है। धन रखा हुआ है घर में, उससे पुण्य नहीं होगा। धन से आप पुण्य करिए, जल्दी से उसको बाहर निकालिए, वरना वो बाहर निकलने का रास्ता खुद जान लेगा। उसको आप बाहर निकालिए। टिकेगा नहीं वो। लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है, बहुत चंचल है वो। नारायण के साथ जोड़िए उनको, तब उनका चंचलत्व तो कम हो जाता है थोड़ा सा, तब रुक जाती हैं एक जगह। इतना उसमें ताकत। देखो, एक और नाम आ रहा है हमारे मन में, छत्रपति शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी जब बहुत बड़े कॉन्करर हो गए, इतने विनम्र थे, सत्संग करते थे वो साधुओं के पास जाके, तुकाराम जी के पास जाके, समकालीन थे। समर्थ गुरु रामदास तो खैर गुरु ही थे उनके, सज्जनगढ़ में उनका निवास था। पुणे उसके आसपास है, 4-5 घंटे का रास्ता है, शायद 4-5 घंटे का। इतने विनम्र थे वो। आफ्टर गेटिंग ऑल विक्ट्रीज, उन्होंने जब औरंगजेब को के दांत खट्टे कर दिए, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, नॉट बिफोर की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट यही रहा कि दे ऑल डाइड वेरी अर्ली। नो मराठा पर्सन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, हार्डली वॉज 52। 52 साल की उम्र में ही लेफ्ट हिज बॉडी। 52 साल, जबकि कंट्री को इतनी जरूरत थी उनकी। ये अनुद्दता सत्पुरुषाः समृद्धि भी ही। ये नहीं थे गजनी फजनी के तरह, क्या नाम था उसका जो बदमाश जो था, हाँ खिलजी, इस अपने पास शक्ति ज्यादा तो लूटो खसूटो। ये तैमूर लंग आया था एक, ही किल 1 लाख पीपल, जिसको आप अकबर बोलते हैं। ही किल 30,000 पीपल इन मेवाड़। अरे आपके पास बल है, समृद्धि है, रक्षा करो आप, ये उसके लिए है। राजा चंद्रगुप्त को आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, पूरे अफगानिस्तान से पूरी एम्पायर इंडिया की तब तक थी, क्योंकि वो बहुत आदर। एक हर्षवर्धन करके एक राजा हुआ करते थे, सुना होगा नाम हर्षवर्धन। ये कुंभ मेला में हर साल जाते थे और वहां बहुत दान देते थे। दशरथ जी दान देते थे। यही हमारा भारत था, लहराती, और इतना इसी का प्रताप था। यहां यज्ञ होते थे, प्रातः काल स्वाहा की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, शंखनाद होता था हर घर में। हर घर में शंखनाद, स्वाहा। संत लोग तपस्या में लीन रहते थे, चारों वर्ण अपने अपने स्थान पे रहते थे। इतनी बढ़िया सब मौसम थे। ऐसा नहीं कि यूरोप वाला क्लाइमेट है, बहुत एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट है यूरोप का, -20 डिग्री। रशिया वगैरह में जाओ -50 डिग्री, वहां साइबेरिया वगैरह कुछ जगह है -50 डिग्री, फिर भी लोग वहां रहते हैं लंबा लंबा कोट पहन के। यहां दिल्ली वाले हैं
2-3 डिग्री में उसी में बोलते बहुत ठंड हो गई, बहुत वेरी एक्सट्रीम कोल्ड। अरे यार तुम कोल्ड वहां देखो ना जाके, अमेरिका में भी कई जगह एक्सट्रीम क्लाइमेट से है ना। कहाँ पे? शिकागो में ऑलरेडी क्लाइमेट -20 डिग्री शिकागो में जाता, पता नहीं लोग कैसे जीवित रहते हैं वहां। और क्यों ये सब ऐसा है? क्योंकि वहां के लोगों ने इतना परोपकार नहीं किया था जितना भारत के लोगों ने किया था। यहां देवताओं को प्रसन्न करने की बहुत परंपरा थी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्षवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सब देवताओं से आशीर्वाद मांगते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा अपने पैसे का अंश धर्म में खर्चा हो गया जाता है। यज्ञ यागादि लोग करवाते थे। अगर मान लीजिए आपको 1 लाख मिलता है तो कम से कम 10-15 हजार का यज्ञ यागादि में खर्चा करना चाहिए। 10% मिनिमम। आप देवताओं को यज्ञ करवाइए, फूल बंगला बनवाइए, फूल बंगला। अगर बहुत पैसा कम है, मंदिरों में फूल बांटिए जाके, पुष्प में लक्ष्मी रहती है, वो करिए कुछ। ये नहीं कि हमने दिया ही नहीं कुछ, 2-4 लाख सैलरी है, 5 लाख है, कुछ भी नहीं देते। कभी कभार दे दें 1-2 हजार, और गुरु दक्षिणा में 50 रुपए या 100 रुपए। ऐसे नहीं काम चलेगा। देवताओं को प्रसन्न किया यहां के लोगों ने इसी वृत्ति से। बहुत धन था, बहुत धन था यहां। सोने की चिड़िया जिसको बोलते थे, क्या बोले आपसे, वो टॉपिक अलग हो जाएगा, टॉपिक अलग हो जाएगा। अराउंड $30 ट्रिलियन ब्रिटिशर्स यहां से ले गए 200 साल में। 30 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब जो बंगाल में और उड़ीसा में फैमिन हुई, इट वॉज मैन मेड फैमिन। क्या बोले आपसे। और क्यों वृत्ति थी? बोले अब इनके पास धन आ गया, यज्ञ करवाओ, सबको बुलाओ, श्राद्ध करो, खूब खाना खिलाओ गरीबों को, भिक्षुकों को बुलाओ, मंदिर में दे दो इतना, आश्रम में दे दो इतना, कुछ नहीं तो विनम्र बन जाओ। यहां तक आता है हमारे यहां प्रसंग, एक राजा सवारी से जा रहा हो, आपसे क्या बोलें, एक सन्यासी सड़क पे से सड़क के पास लेटे हुए थे। एक चौकीदार आया, बोले हटो हट। बोले क्यों? बोले राजा की सवारी आ रही है। बोले इससे तुम सिपाही हो। तू हटा नहीं। थोड़ी देर बाद एक दरोगा आया, उसने कहा भाई महात्मा जी बगल हो जाइए, राजा साहब आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। बोले इसीलिए तुम दरोगा रहे। फिर राजा आ गए, राजा उतर आए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। बोले आप ऐसे यहाँ हमारे घर चलिए, भिक्षा लीजिए, विश्राम करिए, उसके बाद आप जाइएगा जहाँ जाना है। इन्होंने कहा इसीलिए तुम राजा हो। इसीलिए तुम राजा बन गए। ठीक है। तो ज्यादा आ गया तो व्यक्ति को ज्यादा झुकना चाहिए, ज्यादा विनम्र होना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। न्यूटन से किसी ने पूछा कि आप में इतने बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं। न्यूटन ने बोला कि इफ आई टेक अ पेबल इन माई पाम, एज मेनी पेबल्स आर देयर इन माई पाम, in front of the whole ocean pebbles, so many laws only I have discovered. As is the number of pebbles in my palm, in front of the whole pebbles lying around the ocean, only that much of laws I have known. देख रहे हैं आप? इसीलिए अनुद्दता सत्पुरुषा, समृद्धि भी कोई झुक जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लोगों को दिख जाता है कि इसीलिए इतना बड़ा हो गया ये,
इसीलिए ये इस स्थान पे पहुंच गया, क्योंकि इसने दिया है। कुछ नहीं तो उसने अपनी विनम्रता से लोगों को प्रसन्न किया है। ज़्यादा हो के भी विनम्र होना, ये आश्चर्य लगता है। दैट इज सरप्राइजिंग। देखो, एक साधु वासवानी थे। साधु वासवानी का नाम आपने सुना ही होगा। पुणे में उनका आश्रम है। लगभग ही वॉज अराउंड 100 ईयर्स के पहले ही उनका शरीर छूटा। और हम गोवा से पुणे आ रहे थे, तो वे बिजनेस क्लास में थे, हम इकॉनमी में थे। तो हमने देखा कि बैठे हुए हैं, उनके साथ 2-4 लोग और थे। तो उन्होंने हमको देखा और देखते ही, उस समय तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वॉज नॉट वेल, बट ही स्टार्ट राइजिंग। वो खड़े, हमने कहा नहीं आप कैसे खड़े हुए हैं, हम तो आपके बच्चे की तरह हैं। आई हैव कम टू पे माई रिगार्ड्स टू यू एंड प्रणाम्स टू यू। बोले नहीं आप, जबकि जानते नहीं थे। फिर वो जब खड़े नहीं हो पाए, उन्होंने हमारा दोनों हाथ लिया और दोनों हाथ लेके अपने सर के ऊपर रख लिया। ये इसीलिए लोग इस स्थान तक पहुंच जाते हैं। देखा, स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, यही स्वभाव होना चाहिए। किसी को ये नहीं लगे कि देखो ये इतनी ज़्यादा है इसलिए ये जो है हमारे साथ ऐसा भी है। उसको लगना चाहिए कि नहीं, ये ऐसे नहीं है। भगवान कृष्ण जब सुदामा के पास आए, भगवान कृष्ण तो खैर राजा थे, राजाओं के राजा हैं, और सुदामा तो महादरिद्र थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके चरण पे बैठ के उन्होंने पादक प्रक्षालन किया सुदामा जी का, भगवान कृष्ण ये परंपरा डाली। बाद में जल लेके स्प्रिंकल्ड दैट वाटर ऑल अराउंड हिज हाउस, और उनके चरण के जल को he took a sip of that also and put something on his head also. ये वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे ही वैसे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, कहीं भी हैं, क्या है। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। जानते हैं क्यों? जब किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है तो उसको पता चल जाता है कि हमको किसने बनाया था, इसलिए आई डोंट डिजर्व इट। बहुत मिलने के बाद दिस शुड बी योर नॉलेज दैट आई डोंट डिजर्व दिस ग्लोरी और दिस पेडेस्टल और वट एवर इज देयर, इट इज नॉट आई, वट आई एम गेटिंग इज मोर देन वट आई डोंट डिजर्व इट। बहुत भगवान ने हमको दिया, हम खुद नहीं ऐसे बन गए हैं। ठीक है, तो आपको बोले, एक महात्मा थे, उन्होंने बहुत तपस्या किया। भगवान उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमको आप 2 वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले एक तो हमारी जो शैडो है, बहुत कई किलोमीटर तक की हमारी शैडो बना दीजिए। हमारी जो छाया है ये 1-2 किलोमीटर खूब लंबी बना दीजिए। भगवान ने कही कौन वरदान है भाई? बोले नहीं, अभी हमारा पूछना बाकी है। शैडो बनाने के बाद जो लोग उस शैडो को टच करें वो सब शांत हो जाएं, समृद्ध हो जाएं। ये दोनों अभी एक ही वरदान है। ये का दूसरा वरदान क्या है? बोले हम भूल जाएं कि हमने किसी के लिए कुछ किया है, हमें याद ना रहे कि किस कौन हमसे कितना खुश रहा है। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला सर्वभूत हिते रता, 2 बार ही बोला भगवान। 5th चैप्टर में भी बोला, 12th चैप्टर में भी भगवान ने इस बात को बोला। ठीक है, अब गुरुदेव को ही देखो, बड़े हो के आज उन्होंने कितने को बड़ा बना दिया अपने बड़े बड़प्पन से, कितने को बड़ा बना दिया। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे, कितने को पढ़वा दिया। भगवान राम को देखो, जो आप नासिक बोलते, दंडकारण्य था ये, उन्होंने रामेश्वरम को बड़ा बना दिया। रामेश्वरम उनके पहले नहीं था ये नाम रामेश्वर, इट वॉज जस्ट अ सी शोर। सी शोर पता है ना, जहां सी शोर करता है, दैट इज सी शोर।
नहीं, आप भी कहाँ से कहाँ चले जाए। उन्होंने शबरी को बड़ा बना दिया, और तो छोड़िए, लंका को श्रीलंका बना दिया। लंका भी तीर्थ हो गया भाई। लोग लंका जाना चाहते हैं कि जाके देखें, वहां अभी भी अशोक वाटिका है, अभी भी वहां पे जहां हनुमान जी आए थे वो जगह है। वो तो राम जी ने सारा बनाया, सबको बड़ा बना दिया, भारत को बड़ा बना दिया, जो उनका नाम लेता उसी को बड़ा बना दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने इंडिया को बड़ा बना दिया। जब अमेरिका गए तो लोग इंडिया, पहली बार इंडिया के बारे में खुल के किसी ने इतना ग्लोरीफाई किया। फॉरेन सॉइल पे, वो भी इंग्लिश में उस समय। दे थॉट इट इज अ लैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मैजिशियन एंड स्नेक चार्मर्स, ये बोलते थे लोग। तो हम जब शिकागो गए तो हमको दिखाया, विश्वनाथ ने दिखाया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, उस समय बंद था। तो उसके बाहर अभी भी लिखा हुआ था, प्लाक अभी भी है वहां पे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बाहर। इंडिया को इतना बड़ा बना दिया, लेकिन इतने बड़े होके झुके वो, इतने बड़े होके झुके। देखो 1972 की बात है, 71-72 की बात है। संदीपनी साधनालय जो अपना चिन्मय मिशन है मुंबई वाला, इसमें आनंदमयी मां आ गई। सभी ने सुना होगा आनंदमयी मां का नाम। हमारे लिए तो इन लोग देवी हैं, और हम तो उनका नाम बोल के पवित्रता का अनुभव करते हैं। अपनी बात हम बताएं तो मन ही एकदम द्रवित होने लगता है उनका नाम बोल कर सुन के। तो आनंदमयी मां आ गई। तो पहले आनंदमयी, उनके लिए सब बनाया गया, आसन वगैरह। गुरुदेव आए, उसके बाद गुरुदेव नीचे बैठ गए। आनंदमयी मां के साथ गुरुदेव की एक आसन बनाया गया था। गुरुदेव वॉज वर्ल्ड नोन ऑफ कोर्स एट दैट टाइम, होल वर्ल्ड न्यू गुरुदेव। और गुरुदेव आके जहां पे आसन में नहीं था वहां नीचे बैठ गए, उनके चरण के पास। और सारे ब्रह्मचारी अपना अपना आसन लेके आराम से बैठे हुए थे। उनको लगा यार हमारी सीट कोई और न ले ले, अपना सब बैठे थे आराम से। और लोग अवाक रह गए गुरुदेव की विनम्रता देखकर। हमने कई बार ये चीज मार्क किया है, इतने बड़े हो के भी इन लोग, पता नहीं क्या मन है इन लोग का। और ठीक यही काम गुरुदेव ने, जब एक स्वामी गंगेश्वरानंद करके थे, एक ब्लाइंड सेंट थे स्वामी गंगेश्वर, उनको वेद कंठस्थ थे। वो जब हॉल में आए, जगदीश्वर टेम्पल में आए, वो वहां के बैठे थे, गुरुदेव को पता नहीं था, वो सरप्राइज दे दिए थे। और गुरुदेव उनके सामने भी नीचे बैठ गए, और लोगों ने कहा कि यू शुड सिट। उन्होंने एक लाइन बोली कि व्हेन ही वाज अ ग्रेट सेंट, आई वाज अ बॉय इन स्ट्रीट्स विद पैंट एंड शर्ट। I was just a boy in the street with pant and shirt. He was already a great saint at that time. इतने बड़े इसीलिए भगवान इनको बना देते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। एक स्वामी चिदानंद जी थे, डिवाइन लाइफ वाले, गुरु भाई थे गुरुदेव के। जब दोनों मिलते थे तो वो इनको प्रणाम करते थे, उनको प्रणाम करते थे। That is the glory of the great, of these great people. हम क्या बोलें आपसे? What more shall I say? तो चाहे किसी के पास ज्ञान हो, चाहे धन हो, अगर सच में आदमी जानता है कि भगवान ने हमको दिया था और भगवान ने हमको आज इतना ग्लोरी दिया है, तो नेचुरली उसके अंदर ज़्यादा सॉफ्टनेस रहेगी, उसके अंदर ज़्यादा ह्यूमिलिटी रहेगी, उसके अंदर ज़्यादा शाइनेस रहेगी,
उसके अंदर ज़्यादा लज्जा रहेगी, उसके अंदर ज़्यादा ग्रेटफुलनेस रहेगी। क्यों भाई, कोई बोलते ही नहीं। हाँ, चिंता मत करिए। हाँ, और जहां कोई ईश्वर को बोलेगा हमारी सारी, अगर आप रामायण पढ़िए, कभी भी रावण ने अपने अचीवमेंट के लिए शिव जी को श्रेय नहीं दिया। अंगद रावण संवाद आप पढ़िएगा तो अंगद को यही पता है किस तरह से हम क्या क्या हैं। हमने कैलाश उठाया हुआ है, हमने सर ऑफर किया है, हमने इसको जीता उसको जीता, जहां हारा कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं जीवन होना चाहिए हमारा कि थोड़ा सा हमको पता है और दूसरे को हमने एहसास दिला दिया कि आपको कुछ नहीं पता है। अरे भाई, आपको ही पता है, कितनी चीजें आपको पता है हमको नहीं पता होती। कभी कभी बच्चे ऐसी बात बोल देते हैं कि लगता है कि तो हमको भी नहीं पता थी, हमको भी नहीं पता थी। कितने ऐसे स्तोत्र उनको याद है, लगता है कि हमको भी नहीं याद है ये सब। तो सबसे कुछ ऐसी बात है। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव वैश परोपकारिणाम। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, दब के रहिए, झुक के रहिए, दबना सीखिए बड़ों से। लर्न टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समबडी। टेमेबल होना चाहिए आदमी। लोगों को लगना चाहिए कि नो, ही इज द पर्सन हु इज लिसनेबल। ये कौन इंग्लिश है? ये बहुत हाई क्लास इंग्लिश। टेमेबल है, ही इज ओबीडियंट। ये दब जाता है हमसे, ये फड़फड़ाता नहीं है। ही इज नॉट रिएक्टिव पर्सन। चार बात अगर उसको सुना देंगे तो चुपचाप सुन लेगा ये। इसको हम चार गाली भी दे देंगे, सुन लेगा ये। क्यों? बहुत छोटा अपने को मानता हमारे सामने, बुरा नहीं मानेगा ये। बड़ों को ये विश्वास होना चाहिए, ये नहीं कि ही लाइक अ स्नेक, ये फुफकार मारता है, आपने ऐसा क्यों बोला, हमने बोलो बोलो बोलो, हमने बोलो। ऐसा नहीं होगा। ही विल नॉट हिस फ्रॉम इनसाइड। ये सुन लेगा चार बात। हम लोग जाते हैं, कितनी बात सुनना पड़ता है। दब जाओ थोड़ा सा, सॉरी बोल दो, ज्यादा जस्टिफाई मत करो तुम, ज्यादा उसको बताओ मत, ज्यादा बोलो मत, बक बक मत करो, सब तुम हार जाओगे। हाथ में खाली रहेगा, दिमाग वैसे ही खाली है। ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। फिर लगता है कि नहीं भगवान, हम इसको चाहे जो भी करें, ये हमको हमारे सामने रहेगा, इसको भगवान तुम खूब देना, इसको खूब देना, खूब इसको। गुरुदेव ने पवन महाराज से आशीर्वाद लिया था, तब इतने बड़े बने थे। विवेकानंद स्वामी हमने परमहंस जी से आशीर्वाद लिया था, रामकृष्ण परमहंस, तब इतने बड़े बने। आप हमको एक बड़ा आदमी बना दो जो किसी के सामने बिना झुके बड़ा हो गया। स्वामी शिवानंद जी के बारे में आपको बताएं, जब ऋषिकेश पहुंचे, वो ये तो डॉक्टर थे, उस समय डॉक्टर वगैरह बहुत कम होते थे, तो इनके पास एक किट थी, डॉक्टर मेडिकल किट। उसमें इंजेक्शन रहे और ये सब नॉर्मल दवाई रहे। वो घूमते थे उस किट को लेके कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है। और सुनिएगा आप, और कभी कभी उनको ऐसे स्वामी मिलते थे जो कि बहुत बीमार हैं, जो कि जिनका कपड़ा गंदा हो चुका है, जिन्होंने जो नहा नहीं पा रहे हैं, कोई उनको नहलाने वाला नहीं है। अपने हाथ से कपड़ा हटाते थे उनका, उनको स्नान करवाते थे, बाथरूम साफ करते थे। हम तो बस किसी की ग्लोरी देखते हैं ऊपर, हम उसके पीछे को नहीं देखते। हमें चमक दमक बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे जिसने आशीर्वाद जहां से प्राप्त किया, वो हम नहीं देखते उसका।
ऐसे नहीं कोई बनता। आजकल फास्ट लोग हर चीज फास्ट चाहते हैं, फास्ट मनी, फास्ट फेम, फास्ट कार, फास्ट हाउस। अरे तुम कुछ करो तो, तुम किसी के लिए मरो तो। किसी के बाथरूम साफ किया है? किसी को नहलाया है बेड पे बैठाल के कभी? टॉयलेट साफ किया है किसी के? कहां से आशीर्वाद मिलेगा तुमको? तुम तो सोफिस्टिकेटेड सेवा चाहते हो, बढ़िया सेवा हो। अच्छा हाँ, कभी खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है ना डरबन में, जब स्वीट डिश होता है कोई लोग स्वीट डिश के पास खड़े हो जाते हैं आके। जहां स्वीट डिश डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां, क्योंकि इट्स अ वेरी प्लीजिंग जॉब, लोग बोलेंगे थैंक यू, अच्छा आइसक्रीम है, वेरी गुड वेरी गुड। और जब सब लोग बर्तन छोड़ के चले जाएंगे तो शायद ही कोई रहेगा बर्तन धोने के लिए। फिर बर्तन भी धो, अब तुम भाग गए, तुमने देखा कि हैं, भाग गए, तुरंत भाग गए तुम। और अगर करो तो बोलो मत किसी से, भगवान ने देख लिया आपका करना। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत। वहां साक्षी का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने यही लिखा है, वो सारे कर्मों का साक्षी। कृताकृत दृष्टारः, वो दृष्टा है। और कोई लोग हैं, सब लोग चले जाते हैं चुपचाप, बर्तन मांज के रख के चुपचाप चले जाते हैं। बोले भाई जूठा बर्तन मत रखा करो, क्यों? भूत प्रेत आ जाते हैं। इसीलिए बासी भोजन खाने का नहीं था परिणाम कि 3 घंटे से ज्यादा का भोजन आपने रखा तो वहां भूत प्रेत आ जाएंगे, पिशाच आ जाएंगे, उसको खा लेंगे। खुला भोजन मत रखो। सुना होगा आपने, इवन हाथ आपने धोया नहीं है वो भी अशुभ मानते हैं कि आपने भोजन करके हाथ नहीं धोया, उसमें भी डांट पड़ेगी बड़ों से अगर हुआ तो। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी ही, झुक जाते हैं ये लोग। कोई हाई नहीं बोल रहा यहाँ, हाँ आप चिंता मत करिए, हाँ सही बात। अच्छी बात, अच्छा लग रहा है सुन के, आपको देख के भी अच्छा लगा। किताब वताब तो है नहीं हमारे पास, बस आप ही को देखते रहते हैं। स्वभाव वेश परोपकारिणाम, परोपकारिणाम स्वभावेश, भागो मत तुम, रुको। गीता चैंटिंग कंपटीशन आप कर लो, लेकिन गीता जरा जी के भी दिखाओ आप। हाँ, बच्चों को बचपन से ही उनका होना चाहिए कि जरा चाय बनाओ, ये करो वो करो। वरना घर में नौकर बैठे हुए हैं, सब काम नौकर करते हैं, हम कभी करवाते नहीं। रामू खाना लाओ, रामू ग्लास दो, रामू 1 कप चाय बनाओ, रामू खुद अपना और सिंहासन में बैठे हुए हैं, बेवकूफ चंद। और पता नहीं कि जीवन में जब आप लोगों से मिलोगे तो आपके अंदर लोग कुछ और चाहते हैं देखना, आपसे सेवा मांगते हैं, आपसे प्यार मांगते हैं। कभी कभी हम भिक्षा में जाते हैं, जितने भिक्षा वाले हैं सब बैठ जाते हैं और नौकर खाना रखता है, और हमको बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई सर्वेंट खाना छुए। और ये सब बैठ गए, खाने खिलाने वाले खुद ही खाने लगे। अरे भाई तुम 2 मिनट वेट कर लो ना, तुम 2 मिनट वेट कर लो, ऐसे क्या मर भूखे हो? क्या भूख लगी इतनी तुम्हें? तुम पहले ही खा लेते, तुम पहले ही खा लेते ना, बाद में खाओ, तुम अभी खिलाओ तुम अपने हाथ से। गुरुदेव आए हैं, गुरुजी आ रहे हैं, जिंदगी में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, उनको अपने हाथ से खिलाओ। वो बोलेंगे बैठो तो ही मत बैठो, बस खिलाओ उनको अपने हाथ से। ये नहीं कि तुम भी दबक के बैठ गए, गपर गपर खाना शुरू कर दिए। दबो जरा, सेवा करो, पाठ करो, तब जाके एक व्यक्तित्व आता है। और जानते हैं क्या व्यक्तित्व आता है? जब आप किसी से मिलिएगा तो बोलेगा इन्होंने हमारी पूजा किया है स्वामी जी। कल हमने 3 बात बोली थी, अगर आपको याद हो, एक्सेप्टेंस, हाँ, सर्विंग एंड वर्शिपिंग।
अगर याद रखना, हर व्यक्ति सामने वाले से एक्सेप्टेंस चाहता है, सामने वाले से चाहता है कि हमको सर्व करें ये, और सामने वाले से चाहता है पूजा करें। देखिए हमारे यहाँ आपको बताएं, सन्यासी लोग भिक्षा लेते थे। सुनिएगा हमारी बात, एक सन्यासी कलकत्ता गए, भिक्षा दिया, किसी ने भिक्षा दिया उनको। भिक्षा होने के बाद बुलाए जिसने भिक्षा, बोले इधर आओ बैठो तुम। बोले तुमको एक बात बताते हैं, ममता मत करना किसी से। क्यों? ममता से तुम अगले जन्म में जाओगे। किसी से सुख मत लेना बेटा, ना अहंकार रखना। ये दो चीज, मम का ही नाम बंधन है, न मम का ही नाम मृत्यु है। सॉरी, न मम का नाम मोक्ष है, मम का नाम मृत्यु है। तो उनके साथ एक और उनका शिष्य था, कहे इसने पूछा नहीं आपसे, इसने प्रश्न नहीं पूछा आपसे, आप जबरदस्ती बता रहे हैं इसको। सुनिएगा उन्होंने क्या बोला, बोले हम ऐसे नहीं, भिक्षा ऐसे नहीं ले सकते, हम ऐसे भिक्षा नहीं ले सकते, हम ऋणी हो जाएंगे उसके, हमें उसको देना है। उसने हमको भोजन दिया, उसने हमारे शरीर का ध्यान रखा। समाज सन्यासी के शरीर का ध्यान रखता है, सन्यासी समाज के मन का ध्यान रखता है। ये दोनों का संबंध है। हम ऐसे नहीं कि हम खा के चले जाएं, हमें पाप लगेगा, इसलिए उसको 2 लाइन सुना के जाएंगे। भले सुनना चाहे न सुनना चाहे, हम सुना के जाएंगे। ये थोड़ी ना कि हम लें बस और उसको दें ना, हम भी तो दें कुछ। ये सिद्धांत होता था हमारे यहाँ। चलिए हम आगे अगला श्लोक बोलते हैं, इसको आप पकड़ के रखिएगा जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे जिस तरह से बात करते हैं, जैसे वो उल्टा आंसर देते हैं, मतलब हम वृत्ति नहीं बना रहे हैं, हम उनको बस एकेडमिकली काफ़ी क्वालिफाइड बना रहे हैं। एक विनम्रता की वृत्ति जो होती है, प्यार की वृत्ति, सेवा की वृत्ति, जो वर्शिपिंग पर्सनैलिटी है, एक्सेप्टिंग, सर्विंग, वर्शिपिंग पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए हमारी। अनडेवलप्ड रहेगी तो सामने वाला व्यक्ति हमको रिजेक्ट कर देगा। आई एम नॉट वर्दी ऑफ बीइंग लिविंग। आप हमारी पर्सनैलिटी ऐसी कि आप हमारे साथ रह नहीं सकते। बोले भैया इनके साथ कौन रहेगा भैया, इनको तो बोलना भी नहीं पता है, इनके साथ कौन रहेगा, बहुत डिमांडिंग आदमी, भैया चलो भाई इससे अच्छा ना रहो, इनके साथ हम नहीं निभा सकते। और कुछ होते बोले इनके साथ तो निश्चित हम रहेंगे, इनके साथ जिंदगी भर रह सकते। क्यों? सर्विंग है, एक्सेप्ट कर लिया हमको, हमारा दोष नहीं देखा, हमारे गुण को हमारे दोष से ज्यादा देखा। He saw my qualities more than my faults. फॉल्ट हमारे अंदर हो, लेकिन he saw my qualities so much. He sees my goodnesses so much. I can live with him. It's easy to live with him. जिंदगी में लोग मिलेंगे, आप फर्नीचर के साथ नहीं रहेंगे, ना सोफा सेट के साथ रहेंगे, आपको लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और सबकी इच्छा है आप हमको स्वीकार करिए, हमको अपना मान लीजिए, हम जैसे तैसे हैं, लेकिन हैं, हमारे अंदर भी कुछ अच्छाई है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप दिस इन माइंड। लेट मी सी द नेक्स्ट वर्स। हालांकि मेरा टाइम अब लगभग पूरा हो गया। ये ऐसा समय भागता है भाई, ऐसा समय भागता है, सुबह से शाम हो जाती, शाम से फिर शुरू सुबह हो जाती है। अब अप्रैल यहाँ बीत गया, मई आ गया, मतलब हद हो गई। कई भगवान से अगर हमारी मुलाकात होगी अगली बार तो हम बोलेंगे जरा समय को रोक दीजिए, बहुत जल्दी भी समय भाग रहा है। या तो 48 घंटे का एक दिन बनाइएगा। सुबह हो शाम हो, फिर सुबह फिर शाम हो, ऐसा कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि हम एडवाइस कर सकते हैं भगवान को। ऐसे ही उम्र भी भाग रही है आपकी। एवरी डे वी आर नाउ क्लोजर टू द जॉज ऑफ डेथ। मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं हम लोग। पहले कम क्लोज थे, अब और कम, और पास आ रहे हैं धीरे धीरे। हर दिन आयु क्षीण हो रही, गच्छति आयु। इसलिए समय का उपयोग करिए, यूज द टाइम वेरी वेल। अगला श्लोक देख लेते हैं।
श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम् परोपकारैर्न तु चन्दनेन। फिर से, श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम् परोपकारैर्न तु चन्दनेन। अब टाइम हो गया है हमारा। अब आपसे मुलाकात हमारी होगी, परसों होगी ना, परसों शाम को। हम कल ट्रैवलिंग है तो जोधपुर में हमारा परसों शाम से प्रवचन है, लेकिन वो YouTube में आएगा और उसका विषय क्या है? विषय भगवद गीता है, शायद भगवद गीता है ना? हाँ, भगवद गीता है। हाँ, ये नहीं है नीति शतकम। तो आप लोग उसका श्रवण करिएगा और अपने मन में भगवान के प्रति खूब धन्यवाद दीजिएगा। भगवान को लेके बहुत इमोशनल होइए। भगवान का प्रिय कौन है, ये विषय है। तो ये 12वें अध्याय का है। आप सुनिएगा इसको, और सुन के आप इसलिए नहीं सुनिएगा कि हमें सुनना है, सुनिएगा क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है आपका प्रवचन सुनना। हाँ, गुरुदेव से किसी ने पूछा कि वाई यू टॉक ऑन गीता एवरी डे इवन इफ यू आर नॉट वेल, तो गुरुदेव ने यही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आईज आर नॉट ओब्लाइजिंग, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द सन्यासीज इन अवर लाइफ that every morning evening they used to take some satsang. Why should I disturb that tradition? Let it continue. जिसके लिए शरीर मिला है वो तो अपने आप ही भोजन अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा काम है भगवान के पास अपने मन को ले जाना, धर्म के पास ले जाना। कुछ अच्छी बात सुन के दिन बन जाता है, शाम अच्छी हो जाती है, रात अच्छी हो जाती है और लगता है कि इट वॉज अ गुड डे, अच्छा दिन सफल हो गया। कुछ अच्छी बात सुना, कुछ प्रकाश हुआ, कुछ ग्रंथि अंदर की खत्म हो जाती है, सम नॉट्स आर रिमूव्ड, एक आशा जाग जाती है। थैंक यू ऑल, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के सहारे रखिए, सब अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। जब आप चिंता करते हो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को लगता हम तुम्हारे साथ, तो तुम क्यों चिंता करते हो भाई? कितनी बड़ी विपत्ति आएगी, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे साथ हैं, भगवान हैं, हम तुमको देख लेंगे। तुम हमारा नाम लो, तुम चिंता कर रहे हो बैठ के, चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, पूजा करो, पाठ करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुमको बहुत कुछ देंगे। लेकिन तुम हमारे पास रहो, तब तो तुम भाग जाओगे यहाँ वहाँ, तुम दे नहीं पाते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।